दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस लेकर आऊं उन नए वीडियोस को आप देख पाएँ और उन नए वीडियोस से आपको सीखें, आप वीडियोस का फ़ायदा उठाएँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टनर रिटायर कैसे होता है, कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, रिटायरमेंट क्यों होता है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे होती है, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं और उसके साथ गेनिंग रेशो के साथ एंट्री कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टनर का लोन अकाउंट। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको पे करने के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको इमीडिएट कैश पे कर दिया जाए या फिर उसका जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो लोन अकाउंट क्यों बनाते हैं ये क्लियर है बिल्कुल, कि जब फर्म के पास उस वक्त कैश अवेलेबल नहीं होता है, पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं होती है, तो पार्टनर का जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर ईयर में, कुछ पर्टिकुलर ईयर में उसका लोन अकाउंट सेटल कर दिया जाता है, यानी हर साल एक फिक्स इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है और उस लोन अकाउंट पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो हमें लोन अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा और इसको सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम के साथ। आइए देखते हैं लोन अकाउंट कैसे बनेगा और कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें सिंपल जर्नल फॉर्मेट तैयार करना होगा। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होगा, अब हमने यहाँ माना है कि ये कैलेंडर ईयर है और यहाँ पर हमने 1 जनवरी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मान लीजिए पार्टनर 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है। अब कौन सी डेट पर रिटायर हो रहा है और किस डेट पर अकाउंट बनाना है ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पर 1 जनवरी से लोन अकाउंट को शुरुआत किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है वो यहाँ लिखना होगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके, और जो लोन अमाउंट का बैलेंस है वो हमें यहाँ क्रेडिट में लिखना होगा। ईयर के एंड में हमें यहाँ पर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट है वो टोटल लोन अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। हमें यहाँ लिखना होगा बाय इंटरेस्ट, और जो भी लोन अमाउंट है उस पर उस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ क्रेडिट में लिखना होगा। अब उसके बाद डेबिट साइड में हम 31 दिसंबर को उसका पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ पर हमें टू बैंक करके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। अब याद रखिएगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स है, तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो दोनों ऐड करके यहाँ पर हमें पे करना है टू बैंक करके। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और उसमें से ये जो बैंक अकाउंट का जो पेमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हमें क्लोज करना होगा बैलेंस कैरी डाउन करके। तो यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन करके जो क्लोजिंग अमाउंट है वो लिखनी होगी, और उसके बाद दोनों तरफ का टोटल करके क्लोज करना होगा पहला ईयर। तो इस तरीके से ये पहले ईयर का लोन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड ईयर में हमें क्या करना होगा, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इस बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ सेकेंड ईयर में यहाँ लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो पहले ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमें रीओपन करना होगा बाय बैलेंस BD करके। अब यहाँ पर 31 दिसंबर को हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इस बैलेंस पर निकलेगा, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस पर उस फिक्स रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें यहाँ क्रेडिट में लिखना होगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना होगा टू बैंक करके, और उस इंस्टॉलमेंट में जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के साथ ऐड करके पे करना होगा। इसके बाद दोनों क्रेडिट में दोनों अमाउंट का एडिशन करके उसमें से बैंक अकाउंट का जो पेमेंट है वो माइनस करके हमें क्लोज करना होगा टू बैलेंस कैरेट डाउन से। तो इस तरीके से हम सेकेंड ईयर का लोन अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड ईयर और अपकमिंग जितने भी ईयर्स हैं उसका लोन अकाउंट आपको इसी तरीके से तैयार करना होगा। अब देखते हैं लास्ट ईयर में हमें क्या करना होगा। तो जो उसके प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस क्लोजिंग बैलेंस को हमें यहाँ रीओपन करना होगा बाय बैलेंस BD करके, और लोन अमाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ लिखना होगा क्रेडिट में। उसके बाद 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इस ईयर का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके
फिक्स रेट से हमें यहाँ क्रेडिट में लिखना होगा, और उसके बाद टू बैंक करके इंस्टॉलमेंट अमाउंट और उसमें जो इंटरेस्ट आया है वो ऐड करके हमें यहाँ पेमेंट करना होगा। तो लास्ट ईयर में इसका कोई भी क्लोजिंग अमाउंट नहीं बचेगा और ये लोन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन 4 ईयर का है तो पहले ईयर तरीके से बनाना है, सेकंड और थर्ड ईयर इसी सीक्वेंस में बनाएंगे, और फोर्थ ईयर का लोन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। तो ये सिंपल तरीके से लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम के साथ लोन अकाउंट कैसे तैयार करेंगे। तो मिस्टर एक्स रिटायर हुआ फर्म से, टोटल अमाउंट जो उसका पेबल है वो है 36,000, जो कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है इसको लोन अकाउंट में। लोन विल बी रीपे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, लोन का पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। हमें लोन अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से के साथ हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो जो लोन का अमाउंट है वो है लोन का अमाउंट 36,000 रुपीज़। तो हम लोन का अमाउंट 36,000 रुपीज़ लिखा। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लोन का जो रीपेमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 36,000 को 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 3 साल में इस लोन का रीपेमेंट करना है। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी हर साल हमें 12,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब एक बात और ध्यान रखनी होगी कि हमें जो 12,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है हर साल, उसमें 10% इंटरेस्ट भी ऐड करना होगा, जो हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं लोन एक तरीके से बनेगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे हम। लेजर फॉर्मेट तैयार करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी। हमने यहाँ पर ईयर 2018 एज्यूम किया है। आप जो क्वेश्चन में हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ईयर लिखिएगा। तो 1 जनवरी 2018 को हम लोन अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं। हमने ये माना है कि पार्टनर 31 दिसंबर 2017 को रिटायर हुआ है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है बाय कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 36,000, वो हमने लिखा यहाँ पर। अब हमें 31 दिसंबर को यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बाय इंटरेस्ट, अब 36,000 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पहले ईयर का, तो 36,000 इंटू 10%, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 3,600 रुपीज़। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद हम यहाँ पर 31 दिसंबर को उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 12,000 रुपये प्लस 3,600 रुपये इंटरेस्ट के ऐड करेंगे उसमें। तो टोटल पेमेंट हमें यहाँ पर करना होगा 15,600 रुपीज़। अब पेमेंट करने के बाद इस ईयर को क्लोज करेंगे बैलेंस के साथ। तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन करना होगा, उसके लिए हमें इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है। तो 39,600 माइनस 15,600, तो यहाँ पर पहले ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वह 24,000। अब हमें दोनों तरफ का अमाउंट को ऐड करके क्लोज करना है। तो इस तरीके से हमने पहले ईयर का लोन अकाउंट बनाया। आइए देखते हैं 2019 में ये लोन अकाउंट कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 24,000, इसको हमें ब्रॉड फॉरवर्ड करना होगा। तो यहाँ पर हमने 1 जनवरी 2019 में इस लोन अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के 24,000 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब हमें यहाँ 2019 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो 31 दिसंबर 2019 को हम यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इस साल का जो इंटरेस्ट है वो 24,000 का 10% हमें कैलकुलेट करना है। तो 24,000 इंटू 10%, यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 2,400 रुपीज़। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है टू बैंक करके। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 12,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 2,400। तो टोटल अमाउंट जो पे करना है 12,000 प्लस 2,400, यानी 14,400 पे करेंगे। इसको पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर इसका बैलेंस क्लोज करना है। तो इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे 26,400, उसमें से 14,400 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका क्लोजिंग अमाउंट हुआ है 12,000 रुपीज़। क्लोज करने के बाद हमें यहाँ दोनों तरफ टोटल करना होगा। इस तरीके से सेकेंड ईयर का लोन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम यहाँ थर्ड ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो थर्ड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया। ये जो 12,000 है वो हमें यहाँ क्रेडिट में ब्रॉड फॉरवर्ड करने हैं। अब इस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर को। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो 12,000 इंटू 10%। तो 12,000 इंटू 10%, यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 1,200 रुपीज़। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट का 31 दिसंबर को। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा
12,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1200 इंटरेस्ट, टोटल हमें 13,200 का पेमेंट करना होगा। अब ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। आइए देखते हैं, 12,000 प्लस 1200 13,200, और यहाँ पेमेंट हुआ है 13,200, तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, तो थर्ड ईयर में ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। तो लास्ट ईयर में ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लोन समझ में। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पूरे टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।